2024 के चुनाव में भारतीय संविधान की छठी अनुसूची की एंट्री हो गई है। जी हां, इंडिया अलायंस की ओर से राहुल गांधी लगातार देश के आदिवासी इलाकों में जब जा रहे हैं तो वो छठी अनुसूची लागू करने का वादा कर रहे हैं। अब इस खबर की हम यहाँ पर पड़ताल करेंगे। पहले हम आपको बता देते हैं कि राहुल गांधी ने ये बयान मध्य प्रदेश में कहाँ दिया था। राहुल गांधी पिछले हफ्ते मध्य प्रदेश में थे, मंडला बालाघाट के दौरे पर, और यहाँ उन्होंने शहडोल में बयान दिया था कि जहाँ भी 50% से ज़्यादा आदिवासी आबादी होगी जिन जिलों में, वहाँ पर कलेक्टर की जगह समिति यानी आदिवासियों की एक समिति को शासन की डोर सौंपी जाएगी। लेकिन राहुल गांधी के इस बयान के बाद से कई सवाल भी चर्चाओं में हैं। सवाल चर्चाओं में ये है कि क्या वाकई में छठी अनुसूची मध्य प्रदेश में लागू हो सकती है, झारखंड, छत्तीसगढ़ या उड़ीसा के आदिवासी इलाकों में लागू हो सकती है। इस खबर में हम आपको विस्तार से बताएंगे, बने रहिएगा आप अंत तक। सिलसिलेवार आपको बताते हैं कि सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि छठी अनुसूची है क्या। भारतीय संविधान की धारा 244 सबसेक्शन 2 और 275 सबसेक्शन 1 में ये प्रावधान किया गया है कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम पूर्वोत्तर भारत के इन 4 राज्यों के लिए छठी अनुसूची लागू की गई है। और इस छठी अनुसूची के जरिए स्थानीय आदिवासियों के समूह को ये अधिकार मिलता है कि वो केंद्र शासन के द्वारा मिले पैसे का अपने क्षेत्र में क्या इस्तेमाल करना है वो तय करे। स्थानीय स्तर पर वो प्रशासन करे। स्थानीय स्तर पर जो आदिवासियों की न्यायिक परंपराएं हैं उनको लागू करवाए, और साथ ही साथ अन्य नीतिगत निर्णय वो वहाँ पर आदिवासियों के हक में कर सकते हैं। उनके अधिकारों को लेकर भी वो समितियां तय कर सकती हैं। ये छठी अनुसूची में व्यवस्था है। अब आपको बताते हैं कि क्या ये व्यवहारिक तौर पर ये संभव है जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं। तो राहुल गांधी को ये बयान देने के पहले थोड़ा सा संविधान विशेषज्ञों की उनको एक सलाह की ज़रूरत थी। चूँकि मैंने आपको बताया कि भारतीय संविधान की अनुच्छेद 244 सबसेक्शन 2 और 275 सबसेक्शन 1 ये प्रावधान करते हैं कि छठी अनुसूची सिर्फ 4 राज्यों के लिए बनाई गई है, यानी पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में ही लागू होगी। उसके इतर जो आदिवासी इलाके जहाँ 50% से ज़्यादा आबादी है वो अधिसूचित क्षेत्र हैं, वहाँ पर 5वीं अनुसूची की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पर पहले से मध्य प्रदेश में 5वीं अनुसूची लागू है, लेकिन क्या वो 5वीं अनुसूची भी ईमानदारी से लागू है, ये भी सवाल खड़ा होता है। तो सबसे पहले आवश्यकता तो इस बात की है कि मध्य प्रदेश के तमाम आदिवासी ज़िलों में करीब 13 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर 50% से ज़्यादा आबादी है, और कुल 89 यानी 90 विकासखंड ऐसे हैं जहाँ पर अधिसूचित विकासखंड है, यानी आदिवासी आबादी ज़्यादा है। तो क्या इन 89 ब्लॉक या 13 ज़िलों में 5वीं अनुसूची ईमानदारी से लागू है? बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि TAC यानी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल का गठन केवल राज्य स्तर पर है, वो भी कागज़ों पर दिखाई देता है। इसकी बैठकें कब हो जाती हैं, उन बैठकों का एजेंडा क्या होता है, उन बैठकों में क्या निर्णय लिए गए, ये कभी पब्लिक डोमेन में नहीं आते। और विडम्बना है कि जो उसमें मेंबर्स होते हैं वो ज़्यादातर रूलिंग पार्टी के मेंबर्स होते हैं या उनसे जुड़े अफसर होते हैं। तो वो पार्टी का जो एजेंडा है वो उनके लिए महत्वपूर्ण होता है, न कि आदिवासी समुदाय का एजेंडा। तो सबसे पहले राहुल गांधी को ये वादा भी साथ में करना पड़ेगा कि वो भी अगर सत्ता में आते हैं तो संविधान में संशोधन करेंगे। अब राहुल गांधी ये बयान कैसे देंगे, क्योंकि वो तो खुद मोदी सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि उनको 400 सीटें इसलिए चाहिए कि वो संविधान में संशोधन कर लें, मनचाहा बदलाव कर लें। लेकिन खुद राहुल गांधी अगर छठी अनुसूची लागू करवाना चाहते हैं तो उनको खुद संविधान में बदलाव करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। तब जाकर वो मध्य प्रदेश में जो 5वीं, मध्य प्रदेश या देश के अन्य इलाकों में जो 5वीं अधिसूची जारी लागू है उसको बदलाव करके छठी लागू कर सकते हैं। व्यवहारिक तौर पर ये बेहद मुश्किल काम है। इसके लिए कांग्रेस की लीगल सेल को एक एडवाइजरी नोट राहुल गांधी को देने की ज़रूरत है ताकि वो उनको सही ढंग से ब्रीफ कर पाएं। जहां भी आदिवासियों की 50% से ज्यादा आबादी है वहां पे हम 6 शेड्यूल को लागू करने जा रहे हैं।
अब बीजेपी के लोग गलत बात फैला रहे हैं, कह रहे हैं कि 6 शेड्यूल के माध्यम से बाकी लोगों को नुकसान होगा। यह बिल्कुल गलत है। 6 शेड्यूल का मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं चलाएगा, लोकल लेवल पे कमेटी चलाएगी। उस कमेटी में आदिवासी होंगे, ओबीसी होंगे, दलित होंगे, जनरल कास्ट के लोग होंगे। तो ओबीसी को, दलित को नुकसान नहीं होगा, किसी को नुकसान नहीं होगा। सिर्फ यह बात होगी कि आपका जो लोकल एरिया है, आप लोग उसको लोकली चलाओगे, पंचायत के लेवल से चलाओगे, वार्ड के लेवल से चलाओगे, और ऊपर से दिल्ली से या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस से वो नहीं चलाया जाएगा। यह फर्क है। और इससे सिर्फ आदिवासियों को नहीं फायदा होगा, हर वर्ग को फायदा होगा। 5वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में जो अधिसूचित जिले हैं वहाँ पर अगर MPLRC, मध्य प्रदेश लैंड रेवेन्यू एक्ट, मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 165 ही व्यवहारिक तौर पर यहाँ पर लागू दिखाई देती है, जिसमें आदिवासियों की ज़मीन गैर आदिवासी नहीं ले सकते। लेकिन इसके इतर कई जगह ये देखने को मिलता है कि ऐसा हुआ है कि इस धाराओं का भी उल्लंघन किया गया है, और जो जहाँ अधिसूचित आबादी कम है वहाँ तो ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा प्रकरण इस टाइप के हैं जहाँ पर आदिवासियों की ज़मीन औने पौने दामों में हथिया ली गई और प्रशासन के लोगों ने ऐसे लोगों का साथ दिया। तो इस अगर 165 सेक्शन को हटा दें तो यहाँ पर पैसा एक्ट भी कागज़ों पर है। पैसा एक्ट बनने के 26 साल बाद लागू किया गया। इससे हम समझ सकते हैं कि सरकारें कितनी लापरवाह हैं आदिवासियों के हक के लिए, उनके अधिकार के लिए, उनको स्थानीय स्तर पर प्रशासन के अधिकार देने के लिए। और ये लगातार इस बात से साबित होता है कि पैसा एक्ट कागज़ों पर लागू हो गया, ज़मीन पे उसे लागू होना बताया जाता है, लेकिन हकीकत में कई पैसा समितियों के अध्यक्षों को ही नहीं मालूम है कि वो अध्यक्ष हैं, उनकी बैठकें कब होती हैं, क्या निर्णय हुए, कोई भी डेटा अभी तक सामने नहीं आया। मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट लागू होने के करीब 1.5 साल 1 साल बाद भी कोई डेटा नहीं है कि पलायन कितने आदिवासी कर रहे हैं, जबकि पैसा एक्ट में समितियों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है, उसकी जिम्मेदारी तय की गई है, लेकिन ऐसा कोई डेटा रिलीज नहीं किया जाता। तो ये 5वीं और 6वीं अनुसूची पे हो रही सियासत की बात है। आपको बता दें कि अब कांतिलाल भूरिया ने भी राहुल गांधी के बयान के बाद झाबुआ, अलीराजपुर आदि इलाकों में 6वीं अनुसूची का समर्थन किया है। कांतिलाल भूरिया इसके पहले 6वीं अनुसूची का जिक्र करने से बचते रहे हैं। ये बड़ा सवाल है। हालांकि स्वर्गीय दिलीप सिंह भूरिया जब सियासत में सक्रिय थे करीब 2 दशक पहले, तब उन्होंने इसकी वकालत की थी, तब उनका मुखर विरोध किया गया था। लेकिन अब ये एक स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं शॉट जिसमें कांतिलाल भूरिया अपनी फेसबुक पोस्ट के जरिए इसका समर्थन कर रहे हैं। खैर, 6वीं अनुसूची बुरी नहीं है, उसे प्रचारित गलत तरीके से किया गया है, लेकिन व्यवहारिक दिक्कत ये है कि ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा जैसे आदिवासी इलाकों में बगैर संविधान को में बदलाव किए लागू नहीं की जा सकती। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।